कहानी का नाम है शापित इमारत, 13वीं मंजिल का रहस्य। क्या आप एक ऐसी इमारत में रात बिताने की हिम्मत करेंगे जहां 13वीं मंजिल आधिकारिक तौर पर मौजूद ही नहीं है, लेकिन हर रात उसकी खिड़कियों में रोशनी जलती दिखाई देती है, जहां लिफ्ट का बटन अपने आप दब जाता है और जो भी उस मंजिल पर गया वह कभी पहले जैसा वापस नहीं लौटा। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी शापित इमारत की कहानी जिसका सच जानकर शायद आप भी ऊंची इमारतों में जाना छोड़ दें। मुंबई के बाहरी इलाके में एक विशाल और आलीशान इमारत खड़ी थी। उसका नाम था सूर्य रेजिडेंसी। बाहर से देखने पर वह किसी सपनों के महल जैसी लगती थी। चमकती हुई दीवारें, आधुनिक डिजाइन और 25 मंजिलों की ऊंचाई। लेकिन उसके बारे में एक अजीब बात मशहूर थी। उस इमारत में 13वीं मंजिल नहीं थी। लिफ्ट के बटन पर 12 के बाद सीधे 14 लिखा हुआ था। बिल्डर का कहना था कि यह सिर्फ अंधविश्वास की वजह से किया गया है, लेकिन आसपास रहने वाले लोग कुछ और ही कहते थे। वे दावा करते थे कि आधी रात के बाद इमारत के बीचों बीच कहीं एक ऐसी मंजिल दिखाई देती थी जो दिन में कभी नहीं दिखती थी। और वहीं से शुरू हुआ था यह भयानक रहस्य। साल 2018 की बात है। राहुल नाम का एक युवक नौकरी के सिलसिले में उस इमारत में रहने आया। उसे 14वीं मंजिल पर एक फ्लैट किराए पर मिला। शुरुआत के कुछ दिन बिल्कुल सामान्य रहे, लेकिन चौथी रात करीब 2:13 बजे राहुल की नींद अचानक खुल गई। उसे ऐसा लगा जैसे ऊपर की छत से किसी भारी चीज को घसीटने की आवाज आ रही हो। गर्रर गर्रर। पहले तो उसने सोचा कि शायद किसी पड़ोसी का फर्नीचर खिसक रहा होगा, लेकिन आवाज लगातार चलती रही। और सबसे अजीब बात, उसके ऊपर कोई मंजिल थी ही नहीं, क्योंकि उसके फ्लैट के ठीक ऊपर इमारत की 15वीं मंजिल शुरू होती थी और आवाज बीच की किसी जगह से आ रही थी। अगली सुबह उसने सिक्योरिटी गार्ड से इस बारे में पूछा। गार्ड का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उसने धीरे से कहा, साहब, रात को अगर कोई आवाज सुनाई दे तो उसे अनसुना कर दिया कीजिए। जितना कम जानेंगे उतना सुरक्षित रहेंगे। यह कहकर वह वहां से चला गया। उस रात राहुल ने तय किया कि वह जागता रहेगा। रात के ठीक 2:13 बजे फिर वही आवाज़ शुरू हुई, लेकिन इस बार कुछ और भी हुआ। उसके कमरे का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। क्रीक। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके बाहर झांका। पूरा कॉरिडोर खाली था, लेकिन दूर लिफ्ट के सामने एक सफेद कपड़ों में खड़ी औरत दिखाई दी। उसके लंबे बाल चेहरे पर लटक रहे थे और वो बिल्कुल हिल नहीं रही थी। राहुल ने सोचा कि शायद कोई निवासी होगा, लेकिन तभी लिफ्ट अपने आप खुल गई। टिंग। औरत धीरे धीरे अंदर चली गई। राहुल ने देखा कि लिफ्ट के डिजिटल डिस्प्ले पर एक ऐसा नंबर चमका जो वहां होना ही नहीं चाहिए था। 13 सेकंड, 2 सेकंड, और फिर वह नंबर गायब हो गया। राहुल घबरा गया। अगली सुबह उसने इमारत के पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। कई दिनों की खोजबीन के बाद उसे एक पुराना अखबार मिला। उसमें एक खबर छपी थी, निर्माणाधीन इमारत की 13वीं मंजिल पर भीषण हादसा। खबर के अनुसार इमारत बनते समय 13वीं मंजिल पर अचानक आग लग गई थी। उस हादसे में कई मजदूर जिंदा जल गए थे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बाद में उस खबर से जुड़ी लगभग सारी जानकारी गायब कर दी गई, जैसे किसी ने जानबूझकर सच्चाई छिपा दी हो। उसी रात जब राहुल अपने फ्लैट में बैठा वह अखबार पढ़ रहा था, अचानक उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ से सिर्फ धीमी सांसों की आवाज आ रही थी। फिर एक टूटी हुई फुसफुसाहट सुनाई दी, हम अभी भी यहीं हैं, 13वीं मंजिल पर। और तभी उसके कमरे की सारी लाइटें एक साथ बंद हो गईं। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और अंधेरे के बीच उसे अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। राहुल डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन वह पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ गई। दरवाजे के दूसरी तरफ से एक कमजोर और दर्द भरी आवाज आई, सच को बाहर निकालो, तभी हम मुक्त होंगे। तभी सफेद कपड़ों वाली औरत राहुल के पास आई। पहली बार उसकी आंखों में गुस्से की जगह दर्द दिखाई दे रहा था। वह बोली, मैं कोई चुड़ैल नहीं हूं, मेरा नाम मीरा था। मैं इस इमारत के निर्माण कार्य की इंजीनियर थी।
राहुल हैरान रह गया। मीरा ने आगे बताया, जिस रात आग लगी थी वह हादसा नहीं था, उसे जानबूझकर करवाया गया था। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। बिल्डिंग का मालिक घटिया सामग्री इस्तेमाल कर रहा था। अगर सच बाहर आ जाता तो उसका करोड़ों का नुकसान होता। जब मजदूरों ने विरोध किया तो उन्हें हमेशा के लिए चुप कराने का फैसला किया गया। कॉरिडोर में खड़ी आत्माएं दर्द से कराहने लगी। उस रात 13वीं मंजिल पर आग लगाई गई और सारे सबूत यहीं बंद कर दिए गए। मीरा की आवाज भर्रा गई। मैंने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन मैं भी उसी आग में मारी गई। इतना कहते ही पूरी मंजिल कांपने लगी। अचानक लोहे का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक छोटा सा कमरा था। चारों तरफ जली हुई फाइलें पड़ी थीं और बीच में एक पुरानी लोहे की तिजोरी रखी थी। राहुल ने तिजोरी खोली। उसके अंदर निर्माण से जुड़े दस्तावेज, मजदूरों की शिकायतें और बिल्डिंग मालिक के हस्ताक्षर वाले कुछ गोपनीय कागज थे। यही वह सबूत थे जिन्हें छिपाने के लिए 17 लोगों की जान ली गई थी। जैसे ही राहुल ने फाइलें हाथ में उठाई, अचानक पूरी 13वीं मंजिल पर भयानक चीख गूंज उठी। कॉरिडोर की सारी लाइटें लाल हो गईं और तभी एक काली परछाई दीवारों से निकलकर सामने आ गई। वह इंसान नहीं थी, उसका शरीर धुएं से बना हुआ था। आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। मीरा डर गई। यही है वो, यह उन लोगों के लालच और पाप से पैदा हुई शक्ति है जिसने इस मंजिल को श्रापित कर दिया। काली परछाई राहुल की ओर झपटी, लेकिन तभी 17 मजदूरों की आत्माएं उसके सामने खड़ी हो गई। पहली बार उनके चेहरों पर डर नहीं था। उन्होंने राहुल से कहा, सच्चाई को दुनिया तक पहुंचा दो, बाकी हम संभाल लेंगे। अचानक पूरी मंजिल तेज रोशनी से भर गई। एक भयानक चीख गूंजी, इतनी भयानक कि राहुल ने अपने कान बंद कर लिए। कुछ सेकंड बाद सब कुछ शांत हो गया। जब राहुल ने आंखें खोली तो वह लिफ्ट के सामने खड़ा था। 13वीं मंजिल गायब हो चुकी थी, जैसे वह कभी अस्तित्व में थी ही नहीं। अगले दिन राहुल ने सारे सबूत पुलिस और मीडिया को सौंप दिए। मामला दोबारा खुला। सालों पुरानी सच्चाई दुनिया के सामने आ गई और कुछ महीनों बाद सूर्य रेजिडेंसी को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज भी कई लोग दावा करते हैं कि आधी रात 2:13 बजे उस बंद इमारत की एक खिड़की में रोशनी जलती दिखाई देती है और उस रोशनी के पास सफेद कपड़ों में खड़ी एक औरत दिखाई देती है, जो अब डराती नहीं बल्कि जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। शायद उन लोगों का जो अब भी 13वीं मंजिल का सच जानना चाहते हैं।